सभी को सुबह का सुप्रभात। अब तक हमने देखा हानुश इस कथा का नायक है और कांत्या नायिका है। उनका शादी होकर 16 साल गुजर गया है। उनका जीवन में लक्ष्य यहाँ है कि एक घड़ी बनाना। जिंदगी में क्या है, एक मुकाम पर क्या है, अच्छी तरह से एक घड़ी बनाने में क्या है, कामयाब हो सके और वहाँ इस तरह से घड़ी बनाए कि दुनिया में पीछे कोई भी क्या है उस तरह के घड़ी बना न सके और आगे भी क्या है कोई उस तरह का घड़ी न बना सके। वहाँ हानुश एक छोटा सा कुफल सा है, ताला बनाने का काम करता है। वहाँ काम छोड़कर उसका शौक है घड़ी बनाने का। उस शौक को क्या है पूरा कर रहा है और रोज क्या है घड़ी बनाने के लिए क्या है उसमें व्यस्त रहता है। कांत्या क्या है ताना देती रहती है, तुम शादी जब से हुआ है तब से बेबी बच्चों का देखभाल नहीं कर रहे हो, घर का देख रेख नहीं कर रहे हो। कभी भी क्या है वहाँ पति को कहती रहती है और जीवन में क्या है बहुत सारे कष्टों को क्या है झेलती है। 16 साल से यही है, आज नहीं तो कल क्या है घड़ी बनाता है। राह देख रही हूँ कब एक घड़ी बनाता है, पता ही नहीं। पहले अध्याय में हमने देखा पादरी और कांत्या दोनों मिलकर बातें करते हैं। वो हो जाने के बाद फिर लोहार को लेकर आ जाता है हानुश घड़ी का तार दिखाने के लिए। वो लोहार तांबे और पीतल दोनों मिलाकर घड़ी का क्या है काटा किस तरह से बनाए जाए और वहाँ उसको लोहार को लेकर आ जाता है। लोहार भी क्या है उसे प्रोत्साहन करता है। फिर कांत्या क्या है लोहार के साथ भी बातें करती है और लोहार के साथ बातें करने के बाद हम एमिल को देख सकते हैं। इधर एमिल एक दोस्त है, उनका कुटुंब से क्या है सदस्य भी है। वहाँ एमिल भी प्रोत्साहन करता है। यानका कहती है अब तक मेरे पिताजी को कितना भी क्या है कितना भी पैसे मिल रहा था गिरजाघर से, मददगार के पैसे मिल रहे थे। घड़ी अब तक बनाए नहीं। उस घड़ी के तौर पर इनाम के तौर पर जो भी पैसे दे देते थे वो पैसे मिलते थे, अब वो पैसे नहीं मिल रहे मेरे पिताजी को। हो सके तो चाचा जी आप कोशिश करिए मेरा पिताजी को कहाँ से पैसे मिलता है और घड़ी बना सके। हमारे स्कूल के अध्यापक भी आकर देखे हैं, पिताजी बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। गणित के प्रोफेसर आ गए थे, वो भी देखे और कहे आपके पिताजी बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, नेक काम कर रहे हैं और भी क्या है उनको प्रोत्साहन दीजिए। एमिल हानुश बातें कर रहे थे, तब भी उसी समय पर बाहर कुछ हादसा होता रहता है। हादसा हो जाने के बाद एमिल कहते हैं आकर हानुश को, तुम तो इधर घर में है, बाहर क्या हादसा हो रहा है आपको पता ही नहीं? बाहर क्या हादसा हो रहा है? कोई तो एक व्यक्ति है जो पादरी के घर से कोई तो सुअर का बच्चा चुरा लेकर गए हैं और पुलिस के अधिकारी भी आकर उन्हें ढूंढ रहे हैं। कोई तो
सुअर के बच्चा जो चुरा लेकर गए हैं, वो चोर को ढूंढ रहे हैं पुलिस के अधिकारी। उसी समय पर एक व्यक्ति आ जाता है, जैकब नाम है। जैकब वहाँ कुछ समय के लिए पनाह मांगने के लिए आ जाता है। मैं सुअर का बच्चा चुराया था 4 साल के पीछे, अब तो क्या है, मैं रिहा हो गया हूँ। गली गली अपने गांव जाने के लिए, कुछ काम ढूंढने के लिए मैं आ गया था। काम ढूंढने के लिए आ गया था, तब भी क्या है, पुलिस अधिकारी मुझे घूर कर देख रहे थे। इसीलिए कुछ समय के लिए आपके घर में मुझे पनाह मिल सकता है क्या? अब जो घटना हो गया है, सुअर का बच्चा पादरी के घर में तुम्ही ने चुराया है। पूछते, नहीं, मैं तो नहीं चुराया हूँ, पहले ही चुराया था। इसी जुर्म में मैं 4 साल तक जेल में कैद रहा। अब वही पुलिस के अधिकारी जो घूम रहे हैं, इसीलिए उनको देखकर मुझे डर लगा। इसलिए अपने आप को बचाने के लिए कुछ वक्त के लिए छुप कर रहने के लिए आपके घर में पनाह मिल सकता है क्या? और पूछते हैं, तुम जेल से छुटकर आ रहे हो तो अपने गांव क्यों चले नहीं जाते, इधर क्यों आए हो? कांत्या, एमिल, जैकब, हानुश, ये सब भी है उधर। जैकब को पूछते हैं, तुम अपने गांव चले जाना चाहिए, इधर क्यों आए हो? जेल से छूटे हो बोले तो तुम वहां अपने गांव जाकर कुछ करो। वहां बोलता है, अपने गांव में कोई भी नहीं, मुझे कुछ न कुछ काम करना है, वो काम आप दे सकते हैं। किसी भी हालत में मुझे जीवन चलाने के लिए काम दीजिए। एमिल कहते हैं, लोहार तो अब चला गया है, तुम तो पहले लोहार का काम करते थे, अब यहाँ तो लोहार नहीं है, उनका दुकान को चला गया है, तुम भी जाओ। वो घटना हो जाने के बाद कांत्या कहती है, रहने दीजिए इनको, आप रख लीजिए हानुश। तुम रख लेने के बाद एक दो रोज ताला करके दिए तो मैं उस ताले को बेचकर आ जाती हूँ। हमारा 2 जून का रोटी का प्रबंध कैसा भी हो जाता है। हानुश एकदम घबरा जाता है। अब तक तुम बोल रही थी बीबी बच्चों को नहीं देखता हूँ और तुम्हें खाने के लिए प्रबंध नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारा देखरेख नहीं कर रहा हूँ, अब कहाँ से एक कारीगर को रखूँ? मैं उतना तो अमीर नहीं हूँ कि एक कारीगर को रखूँ। वहाँ कहती है, वो पहले लोहार का काम करता है, उसे सिखा दीजिए ताला किस तरह से बनाया जाए। वो ताला आप बनाने का सिखाए तो एक दिन को 1-2 ताला करके दिए तो मैं उसे बेचकर आ जाती हूँ, किसी भी हमारा गुजारा हो जाता है। और आपको आपका शौक में, आपका जो घड़ी बनाने का शौक है, उसमें मैं दखल अंदाज नहीं करती हूँ और आप आराम से घड़ी बनाने में व्यस्त रहे, उसमें कामयाब हो जाए और मैं अपना परिवार का खुद ही प्रबंध कर सकूं। ये कहने के बाद हानुश ठीक है कहता है, तुम्हें क्या है, इनको कैसा भी खाना बनाकर डालती हो तो मैं रख लेता हूँ। कहने के बाद अब आगे का देखेंगे। हानुश, तुम भी अजीब बातें करती हो कांत्या, अभी तो मुझे कोस रही थी घड़ी का वजह से तुम्हारा घर बर्बाद हो गया।
और अब कांत्या, तुम इसे ताले बनाना सिखा दो तो मैं इसे ताले बनाने का काम पर लगा लूंगी। तुम इसे रख लो। हानुश, अपने खाने का ठिकाना नहीं, इसे कहाँ से खिलाओगे? हानुश कह रहा है, हम भी गरीब हैं और इसे कहाँ से खिलाएंगे। मैंने कहा जो दिया, मैं घड़ी के काम में अब हाथ नहीं डालूंगा। हानुश कहता है, मैंने ही कहा दिया है, अब घड़ी बनाना मैं छोड़ देता हूँ, तो फिर इसको कहाँ से रख लेंगे। एमिल, कांत्या ठीक कहती है, यहाँ आदमी तुम्हारे काम आएगा। जेकेब से, चलो मैं तुम्हारे लोहर से मिला दूँ। आज रात तुम उसी के यहाँ रहोगे, कल चले आना। यानका, अभी तुम भी चलो मेरे साथ, मैं तुम्हारे घर के लिए कुछ थोड़ी रसद दूंगा, वहाँ लेती आना। एमिल, जेकेब, यानका तीनों का प्रस्थान हो जाता है। कांत्या, सुनो हानुश, मैं जानती हूँ तुम काम नहीं छोड़ोगे। मैं घर की 2 जून रोटी का जो इंतजाम करूँ, तुम मुझे कब समझोगे हानुश? मेरा बस चले तो मैं घर की सारी देखभाल अपने सिर पर ले लूँ। यहाँ थोड़ा सा ताले बनाने का काम भी जो तुम पर बोझ है, तुम पर से हटा लूँ और तुम्हें खुला छोड़ दूँ, फिर जो मन में आया करो। कांत्या कहती है, तुम आराम से गाड़ी करो और उसमें उस शौक में मैं आपको दखल अंदाज नहीं देती हूँ, और अपने में क्या है व्यस्त रहिए। आप जो जगेब आया है उसको घड़ी बनाने का ताला बनाने का सिखाने के बाद दिन को 1 या 2 ताला बना कर दिए तो मैं उसे बेच कर आ जाती हूँ। किसी भी तरह 2 जून रोटी का प्रबंध हो जाता है और आप आराम से क्या है आपका शौक है घड़ी बनाने का, उसको पूर्ण करिए। फिर जो मन में आया करो, मुझसे पूछो तो तुम्हारा ब्याह करना ही बोलती, ब्याह करके न तुमने सुख पाया न मैंने। हानुश, क्या तुम सचमुच मेरे साथ बहुत दुखी रही हो कांत्या? कांत्या, इस तरह से मुंह लटका लेने से क्या लाभ? मैं जानती हूँ तुम दिल के बुरे नहीं हो, पर तुम्हारी यहाँ अच्छाई हमारे किस काम की? मैं तुम्हें सच सच बताऊं हानुश? हानुश, क्या? कांत्या, कांत्या, तुम परले दर्ज के स्वार्थी हो। तुम्हारे सारा वक्त अपने काम से मतलब रहता है। हम जिए मरे तुम्हारी बला से। हानुश, यहाँ स्वार्थ नहीं है कांत्या, मैं अपने लिए नहीं करता। कांत्या, यहाँ स्वार्थ नहीं तो और क्या है? पैसे के लिए कैसे हो, या नाम कमाने के लिए? पैसे के लिए करते तो इतने स्वार्थी नहीं होते। तुम्हारे पैसे से परिवार का पेट तो पलता नहीं। कांत्या कहती है अपने पति से, तुम तो बहुत ही पहले दर्ज की स्वार्थी हो, और तुम जो घड़ी बना रहे हो उससे हमारा पेट तो नहीं चलता है, और एक उसके पैसे के लिए करते होंगे या दूसरा नाम शोहरत के लिए करते होंगे, और पैसे तो क्या है उससे हमारा पेट तो नहीं भरता है, और दूसरा नाम के लिए करते होंगे। हानुश कहता है, इसमें मेरा स्वार्थ कुछ भी नहीं है। हम दोनों का परिवार का भलाई के लिए एक काम मैं कर रहा हूँ। हानुश, तुम ऐसी बातें कहकर मेरा बचा खुचा विश्वास भी छीन लेती हो। हानुश कहता है, तुम ऐसी बातें कहकर मेरा कितना भी विश्वास है, थोड़ा तो कहाँ तो मेरा दिल में
एक कहाँ तो छोटा कोने में वहाँ विश्वास बचा है, उसको भी क्या है कम करती हो, छीन लेती हो। कांत्या, मैं तुमसे कुछ नहीं कहती हानुष, जो तुम्हारे मन में आए करो। मैंने अगर इस लड़के को रखा है तो इसलिए तुम्हें घर की जिम्मेदारी से बिल्कुल छुटकारा मिल जाए। कांत्या कह रही है, जैकेब को मैं रख ली हूँ तो इसलिए रख ले रही हूँ, घर की सभी जिम्मेदारियां जो रहते हैं उसके छुटकारा मिल जाए। यहाँ ताले बनाना दिया करेगा, मैं उसे बेच आया करूँगी, तुम्हारा जो मन में आया करो। और हानुष, तुम्हें मेरे साथ बहुत दुख झेलने पड़े हैं ना कांत्या? हानुष पूछता है अपने पत्नी को, हमारा शादी होकर 16 साल हुआ, मेरे वजह से तुम्हें जीवन में बहुत सारा दुख झेलना पड़ा है ना? कांत्या, अब तुम आजाद हो, अपने वजीफे का इंतजाम करो और गड़ी बनाओ। और तुम आजाद हो, अपने वजीफा का, आप गिरजाघर में जाइए और पैसे कहाँ मिलता है ढूंढिए, वजीफे का इंतजाम करके गड़ी बनाने में ही व्यस्त रही है। मैं तुमसे कुछ नहीं कहूँगी, तुम उसी से निपटो तो बहुत बड़ी बात है। न जाने यानका कब लौटेगी। एमिल का हमारा ध्यान आया तो रसद देने के लिए यानका को साथ ले गया। कभी कोई खैरियत दे देता है, कभी कोई कुछ न कुछ मदद करते हैं। हमारा जीवन इसी तरह से चलता रहता है। धीरे से हानुष से हटकर पिछले कमरे की और आंसू पोंछते हुए चली जाती है। हानुष कुछ देर तक कमरे में बीचों बीच खड़ा रहता है, फिर अपनी मशीन की ओर देखता रहता है। चला जाता है। मशीन की टिक टिक आवाज आ जाती है, धीमी तो कभी ऊंची बराबर सुनाई देने लगती है। वह मशीन पर झुक जाता है। थोड़ी देर बाद कांत्या सिर ढके प्रार्थना करने के लिए जलती एक मोमबत्ती है, उनके हाथ में लिए कांत्या अपने हाथ में लिए आ जाती है। स्टेज के बाएं और सिरे पर लगी देव प्रतिमा के सामने खड़ी होकर प्रार्थना कर रही है, अपना पति गड़ी बनाने में कामयाब हो जाए। जलाने के बाद सिर झुकाए प्रार्थना करती नजर आ जाती है। वहां पर्दा गिर जाता है। दूसरा अंक, दृश्य 1, नगर पालिका का हॉल का कमरा है। पिछली दीवार में दाएं बाएं गोलाकार खिड़कियां नजर आ रहे, बीच में लंबी मेज दिखाई दे रहा है। दीवार पर अलग अलग दस्तकारी संगठनों का व्यवसाय चिन्ह नजर आ रहे हैं। मीटिंग से पहले धीरे धीरे नगर पालिका के सदस्य इकट्ठे हो रहे हैं। पर्दा उठने पर 4 सदस्य पहुंच चुके हैं। उनमें से एक नाटे कद का, गटे हुए शरीर का व्यापारी जॉन ऊपर नीचे टहल रहा है। उसक दाएं हाथ की खिड़की में से बाहर देख रहा है। बाकी 2 सदस्य हैं, दाएं हाथ की दीवार के साथ कुर्सियों पर बैठे बातें कर रहे हैं। हुसाक बाहर का दृश्य देखने के बाद गोलाकार खिड़की की जांच करता है, फिर पीछे की ओर कदम रखता हुआ हॉल कमरे का बीचों बीच आ जाता है। उसकी पीठ दर्शकों की ओर है। यहाँ आप देख सकते हैं, गड़ी तो पूरा हुआ है। नगर पालिका का एक हॉल का कमरा दिख रहा है। पिछले दीवार में दाएं और बाएं दोनों तरफ गोलाकार की बड़े बड़े 2 खिड़कियां दिख रहे हैं।
दीवार पर अलग अलग दस्तकारी संगठन का व्यवसाय का चिन्ह दिख रहे हैं। मीटिंग से पहले धीरे धीरे नगर पालिका के सदस्य सभी इकट्ठा हो रहे हैं। पर्दा उठने पर 4 सदस्य नजर आते हैं। नाटे कद के हैं। व्यापारी जॉन है, हुसाक है। खिड़की में से बाहर दिख रहे हैं। बाकी सदस्य और भी 2 हैं। दाएं हाथ की दीवार के साथ कुर्सियां पर बैठे बातें कर रहे हैं। हुसाक, यही खिड़कियां जगह ही ठीक रहेगी। एक तो कोने में है, दूसरे बाहर की तरफ मैदान में खुलती है। हुसाक हुसाक कहते हैं, यही खिड़कियां जगह है ठीक रहेगी ना घड़ी लगाने के लिए। एक तो कोने में है, दूसरे बाहर की तरफ मैदान में खुलती है। खड़ा हो जाता है जॉन। खिड़कियां बाहर की तरफ ही खुलती है ना, और कहाँ खुलती है? हुसाक, मतलब कि मैदान में टहलने वाले लोग भी और दाईं और सड़क पर चलने वाले लोग भी इसे देख सकते हैं। मैं सोचती हूँ खड़ी यहीं पर लगाई जाए। इससे मैदान में दूर दूर तक खड़े लोग भी उसे देख सकेंगे। लगता है खिड़की बनाई ही इस काम के लिए गई थी। उस नगर पालिका का आजू बाजू 2 बड़े बड़े खिड़कियां हैं, उसमें घड़ी लगाना चाहते हैं। इसके लिए एक खिड़कियां बनाई है, शायद उसके लिए बनाई होंगे। जॉन, लेकिन क्या यहाँ जगह छोटी नहीं होगी? एक खिड़की लगाने के लिए घड़ी जो लगाने के लिए जगह ठीक है, छोटी तो नहीं होगी। इतनी सी जगह में घड़ी समा पाएगी? इतना छोटा है जगह, इसमें घड़ी समा पाएगा? मैंने सुना है उसकी मशीन काफी बड़े हैं। हुसाक, घड़ी खिड़की में फिट हो और उसकी मशीन यहाँ पीछे तक आ सकती है। इतनी जगह और घेर ली जाए और यहाँ पर दीवार चुन दी जाए। जान, लेकिन अभी इस वक्त तो आए। पहले बादशाह सलामत से मंजूरी तो मिले। जॉन कहता है, पहले बादशाह सलामत से मंजूर तो मिल जाए। हुसाक, मंजूरी मिलने में क्या दिक्कत होगी? मंजूरी अब फौरन मिल जाएगी। जॉन, कुछ नहीं कहा जा सकता। बादशाह सलामत बिगड़ जाए तो बिगड़ जाए। आजकल तो लाड पादरी की बात चलती है। बादशाह सलामत उसी की सुनते हैं। न जाने आजकल क्या साजवाज चल रही है। हुसाक, बादशाह सलामत हमारे यहाँ नगर पालिका में आ रहे हैं। अभी इससे 1 महीना बाकी है। जॉन और हुसाक कह रहे हैं, बादशाह सलामत तो ज्यादातर जो गिरजाघर में लाड पादरी रहते हैं उनका ही बातें सुना करते हैं। कब आते हैं कब घड़ी लगाते हैं कि पता नहीं, तभी देखना होगा। जॉन, इसकी उनकी इजाजत मिल जाए तो इसी बीच यहाँ घड़ी लगाई जा सकती है। घड़ी से उनका स्वागत हो, कितनी बढ़िया बात होगी। इतना दिन तो बादशाह सलामत आए ही नहीं थे, अब घड़ी के कारण ही आ गए तो क्या है, कितना बड़ा बात हो जाती है। हुसाक, तुम्हें तो हमेशा लापचूसी की बातें सोचती है। जॉन, इसमें लापचूसी की क्या बात है? शवेचक दीवार के साथ बैठे बैठे वहीं से बोल पड़ता है। उस दिन यहाँ बहुत सी बातों का फैसला हो जाएगा। हुसाक, क्या मतलब? शवेचक, इस बात का भी कि दीवार में हम सनवतकरों की कितने आदमी बैठेंगे भी या नहीं। बड़े वजीर के पास कल हमारे नुमाइंदे गए थे।
जानते हो क्या हुआ? इसमें नगर पालिका के 4 लोग हैं, बातें कर रहे हैं। नगर पालिका के 4 लोग बातें कर रहे हैं और जॉन हुसाक और शवेचक और भी 2 लोग हैं। सभी मिलकर बातें कर रहे हैं, गड़ी कहाँ बिठाएंगे। बादशाह तो ज़्यादातर लाड पादरी की बातें सुनते हैं और हमारे बातें सुनते ही नहीं है। और वो गड़ी के कारण तो क्या है, इधर आ जाते होंगे और गड़ी बनाने के बाद किन किन से इधर कितने लोग आ जाते हैं। और नुमाइंदे भी गए थे। नुमाइंदे तो गड़ी हो जाने के बाद, गड़ी तो हुआ है और उनका एक कंप्लेंट या वो लिख कर देते हैं। जो गड़ी हो जाने के बाद सभी को बुलावा देने के लिए जो दरख्वास्त लिख कर दिए हैं, उसके लिए नुमाइंदे बुलावा गया था। जानते हो क्या? जॉन, क्या हुआ? शवेचक, बड़े वजीर ने बड़े खड़े खड़े ही हमें विदा कर दिया, बैठने तक के लिए नहीं कहा। इधर हम अंदर दाखिल हुए, उधर हम बाहर जा रहे थे। ऐसा हुआ हमारा स्वागत। जॉन, इसी से हमें समझ लेना चाहिए, बादशाह सलामत का रूप नगर पालिका की तरफ अच्छा नहीं है। शवेचक, सामंतों की लाड पादरी के साथ फिर से साजबाज चलने लगी है। वे नहीं जानते हैं कि दरबार में हम लोगों को नुमाइंदगी मिले और वही लोग बादशाह सलामत पर दबाव डालकर अपनी बात मनवा लेंगे। शवेचक कहते हैं, हमारा और नगर पालिका का रूल बर्ताव अच्छी तरह से नहीं है। ये जो बादशाह है, लाड पादरी का ही बातें ज़्यादातर सुनते हैं। लाड पादरी की बातें सुनते हैं तो उनका ही कहना मानते हैं। तो गड़ी कहाँ पर लगानी चाहिए, लाड पादरी की बातें सुनकर ही तय करेंगे। दरबार में नुमाइंदगी तो गए हैं, हम लोगों को नुमाइंदगी मिले और लोग बादशाह सलामत की दबाव पर डालकर बात मनवा लेंगे। जॉन, बादशाह सलामत तो लाड पादरी के हाथ में कठपुतली बने हुए हैं। जॉर्ज, मैंने सुना है 5 बड़े सामंत कल रात शहर में आए थे। पांचों के 5 लाड पादरी से मिलने सीधे गिरजाघर पहुंच गए। बादशाह सलामत के महल में नहीं गए। पता चला कि चुपके से आए और सुबह होने के पहले ही चुपके से निकल भी गए। किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। शवेचक, बादशाह सलामत सब कुछ जानते समझते हुए भी बेखबर बने हुए हैं। जॉन, तुमसे कहाँ की सामंत आए थे? जॉर्ज, पुल पर के चौकी वालों ने उनमें से एक बूढ़े लोहार के रिश्ते का है। जॉन, क्या कहता था? जॉर्ज, उसने कहा कि गहरी रात गए घुड़सवारों का एक टोला पुल पर आया, पुल खोलने की मांग की। उनके पीछे पीछे 2 बंद घोड़े गाड़ियां भी थी। बहुत सारे इधर जो हानुश का गांव है, बहुत सारे सौदा करने वाले व्यापारी आ जाते हैं, बड़े बड़े व्यापारी। और रात को 4 लोग बड़े बड़े व्यापारी आ गए थे। वो सीधा लाड पादरी को मिलने के लिए गए थे और 4 लोग गए। जब चौकी वालों ने पुल खोलने से इनकार किया तो पहले तो घुड़सवारों ने धमकी दी, फिर सिक्कों के एक थैली चौकी को मेज पर फेंक दी। पुल
फौरन खोल दिया गया। दोनों घोड़ा गाड़ियां पुल पार कर गई। शवेचक कुछ और लोग ने कहा भी कल रात देर तक लाड पादरी के घर में बत्तियां जलती रही। बाहर घोड़ा गाड़ी भी खड़ी थी। कल रात को भी कितना देर तक क्या है लाड पादरी के घर में बत्तियां जलती रही। बहुत सारे बातें भी चलती रही। तब भी घोड़ा गाड़ियों की आवाज आती रही। जॉर्ज चौकी वालों का कहना है सुबह पौ फटने से पहले वही घुड़सवार और घोड़ा गाड़ियां लौट कर आई और पुल पार करके देहात की ओर निकल गई। अगर बादशाह सलामत से मिलने आए होते तो इन्हें इस तरह की पूछताछ करने की कोई जरूरत नहीं थी। खुशाक हालत बिगड़ रहे हैं, किसी दिन कुछ भी हो सकता है। शवेचक अगर सामंत और लाड पादरी की साजबाज चलती रही तो हम सौदागरों सनअतकरों कहीं का नहीं छोड़ेंगे। जॉर्ज हम लोग हाथ पर हाथ रखकर तो नहीं बैठ सकते। शवेचक इसलिए मैं कहूँगा कि नगरपालिका पर गड़ी लगाकर बादशाह सलामत का स्वागत करे। दरबार में हमें नुमाइंदगी मिलनी चाहिए। दरबार में हमें नुमाइंदगी मिलनी चाहिए। कम से कम हमारे 8 आदमी तो बाहर दरबार में बैठे हैं। बादशाह सलामत खुश होंगे, हमारी दरख्वास्त मंजूर कर देंगे। इस मौके पर जैसे भी हो बादशाह सलामत के सामने अपनी दरख्वास्त पेश करो। उन्हें इस बात का एहसास भी करा दो शहर के सौदागर सनअतकर दबने वाले नहीं हैं, वे अपना हक मांगते हैं, उनकी मांग जायज है। शवेचक कहते हैं कितना भी सौदागर आ गए हैं। उस गड़ी के ऊपर सभी का बातचीत चल रहा है और वहाँ गड़ी कहाँ पर लगाना चाहिए। अब गड़ी तो हो गया, अब गड़ी कहाँ पर लगानी चाहिए यही बातें चल रहे। बादशाह तो ज़्यादातर लाड पादरी की बातें सुनते हैं। सौदागर बहुत सारे रात को 4 लोग आ गए थे, लाड पादरी के घर को चले गए थे। रात को पूरा लाड पादरी के घर पर बिजली चालू था और बातें हो रहे थे। ये सभी बातें सुनने का क्या है सुनाई दे रहा था। इतना सब बातें हो रहे हैं, अभी बादशाह कुछ भी खबर नहीं भेजे हैं। मैं कहता हूँ नगर पालिका पर गड़ी लगाई जाए और गड़ी का कितना भी पैसे देना था दरख्वास्त मंजूर करना चाहिए। बादशाह सलामत तब भी क्या है आ जाते हैं, दरख्वास्त पेश करो। बादशाह सलामत के सामने दरख्वास्त पेश करना चाहिए हमें। गड़ी तो क्या है समाप्त हुआ है और उन्हें दरख्वास्त मंजूर करने के बाद उस गड़ी को लगा सकते हैं। जॉर्ज मैं तो कहूँगा कि उस दिन जब बादशाह सलामत नगर पालिका में तशरीफ लाए तो शहर में सभी सौदागर सनअतकर दुकानदार रास्ते के दोनों तरफ कतार बांधकर खड़े हो जाए। जॉर्ज कहता है उस दिन बादशाह सलामत जब भी आ जाते हैं नगर पालिका में तशरीफ लाए तो शहर के कितना भी लोग है, शहर के कितना भी सौदागर है, सनकतर है, दुकानदार है, रास्ता के दोनों बीच कितने भी बड़े बड़े दुकानदार है, वो सभी कतार बांधकर खड़े होंगे उनके स्वागत के लिए। देहात में से दस्तकारों के भी बुला लो, छोटे छोटे गांव में जो दस्तकार रहते हैं उसे भी बुला लो। इससे सामंतों और गिरजाघरों को हमारी ताकत भी अंदाज हो जाएगा।
जो गांव में छोटे छोटे सामंत रहते हैं उनको भी बुला लेना चाहिए, और गिरजा करके लाट पादरी को भी क्या है हमारा ताकत का अंदाज हो जाएगा, और बादशाह सलामत भी खुश हो जाएंगे। हुताक, इसका उल्टा असर भी पड़ सकता है। जॉर्ज, इसका उल्टा असर पड़ सकता है। हुजाक, पाशा सलामत समझे कि हम लोग उनकी हुकूमत के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, उन पर दबाव डाल रहे हैं। शवेचक, बादशाह सलामत को तो इस पर खुश होना चाहिए कि सामंतों और लाट पादरी के गठजोड़ से टक्कर लेने वाले लोग मौजूद हैं। इससे तो बादशाह सलामत हाथ मौजूद होंगे। शवेचे कहते हैं इसलिए तो दूसरा असर भी पड़ सकता है, और बादशाह सलामत को भी ये भी पता होगा, और सामंत और लाट पादरी को भी टक्कर लेने वाले लोग हैं वो भी जानते हैं। जॉन, तुम तो बादशाह सलामत को जानते हो, जो उन पर दबाव डाले उसी की बात मानी जाती है। आप बादशाह सलामत को जानते ही होंगे, जो भी बादशाह सलामत के ऊपर दबाव डालते हैं उनका ही चलता है। हुजाक, तुम भूल करते हो, बादशाह सलामत सब जानते समझते हैं। जॉन, अगर जानते समझते हो तो उन्हें वहाँ बात करनी चाहिए जिसमें प्रजा का भला हो, जिसमें इंसाफ हो। जॉन कहते हैं अगर प्रजा का भलाई चाहते हैं तो उसमें प्रजा का बड़ा हो जाने के जैसा कुछ न कुछ काम करना चाहिए। जॉर्ज, राजा प्रजा की भलाई नहीं, अपनी भलाई पहले देखता है। जॉर्ज कहते हैं राजा तो पहले अपने भलाई के बारे में देखता है, प्रजा की भलाई के बारे में नहीं। महाराज यही चाहते हैं कि गिरिजे के अधिकारी भी उनके सामने हाथ बांधे खड़े रहें। महाराज तो यही चाहते हैं गिरिजागर के अधिकारी जो लाट पादरी भी है उनके सामने हाथ खड़े बांधे खड़े रहना चाहते हैं। हम सौदागर सनकतर को भी। जॉन, ठीक है, और बादशाह सलामत कभी हमें जूता दिखाए कभी गिरिजा वालों को। जॉन कहते हैं बादशाह सलामत कभी हमें जूता दिखाते हैं कभी गिरजागर लाट पादरियों को। जॉर्ज, ठीक कहता है, बादशाह इंसाफ को नहीं ताकत को देखता है। ठीक कहते हैं, बादशाह का सलामत कभी हमें जूता दिखाते हैं कभी लाट पादरियों को कभी गिरजा घरों वालों को। जॉर्ज ठीक कहता है, बादशाह इंसाफ नहीं ताकत को देखता है। हुजाक, उस दिन बहुत से बातें साफ हो जाएगी, बादशाह सलामत को रूप का भी पता चल जाएगा। शवेचक, इसलिए मैं कहता हूँ नीति से काम लो, बादशाह सलामत को खुश भी करो और उन पर दबाव भी डालो। शवेचक कहते हैं किसी भी हालत में नीति से काम लेना चाहिए, बुद्धि से काम लेना चाहिए। बादशाह सलामत को ऐसा करना चाहिए, खुश भी हो, उसको खुश भी करना है और दबाव भी डालना है, कम से कम उन्हें दस्तकारों की ताकत का अंदाजा हो जाए। मैं तो समझता हूँ दरबार में 8 की बजाय 12 की नुमाइंदगी मांगो। शवेचक कहते हैं दरबार में 8 की नुमाइंदगी, तो ये जो छोटे छोटे सौदागर है, छोटे छोटे गांव के सनकतर सौदागर है, उनको दरबार में बैठने के लिए इजाजत, राजा के साथ दरबार में बैठने के लिए इजाजत 8 की बजाय कम से कम क्या है 12 लोगों को दरबार में बैठने की इजाजत मांगो। हुजाक, उतना मांगो जितना मिल सके, उतना मांगो दरबार में कितना लोगों को बिठा सके। कहाँ तो दरबार में एक भी नुमाइंदगी नहीं, तुम कहो, और दरबार में एक भी नुमाइंदगी नहीं। कहाँ आप 12 मांगने जा रहे हो? अब तक तो एक
को दरबार में बैठने की मौका नहीं मिला। अब एकदम तुम 12 लोगों को बैठने की मौका दे रहे हो। अब तक बादशाह सलामत ने एक को भी दरबार में बैठने का मौका नहीं मिला। अब एकदम 12 लोगों को बैठने का मौका दे देते हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता। पहले नुमाइंदगी मांग कर तो देखो। पोशाक उतना मांगो जितना मिल सके। कहाँ तो दरबार में एक भी नुमाइंदा नहीं, और कहाँ आप 12-12 मांगने जा रहे हो। शवेचक, क्यों बादशाह सलामत दरबार में सामंतों की तादाद कम कर दो। जॉन, बादशाह सलामत की तादाद कम नहीं करेगी। हाँ, दरबार में कुल नुमाइंदे की तादाद बढ़ा देंगे। हमारा कितना नाम है, शोहरत है, वो तो बादशाह के सामने कम नहीं होगा। जो बादशाह के दरबार में बैठने वालों का जो नाम है, और भी नुमाइंदे बढ़ाएंगे। हुज़ार, मैं समझता हूँ बादशाह सलामत हमारी दरख्वास्त मंजूर कर लेंगे। 12 तो नहीं, लेकिन 8 आदमी हमारे ले लिए जाएंगे। 12 लोगों को दरबार में बैठने का अवसर देते हैं कि नहीं पता नहीं, लेकिन 8 लोगों को बैठने का मौका तो जरूर देंगे। पूछो क्यों? इसलिए कि बादशाह सलामत को इस वक्त हमारी ज़रूरत है। उन्हें सामंतों की तरफ से खतरा पैदा हो गया है। कुछ सामंत बाहर के देशों से साजबाज करने लगे हैं। उन्हें धत्ता बनाने के लिए तुम्हारी नुमाइंदगी मंजूर कर लेंगे। जॉन, वह उसी हालत में जब बादशाह सलामत दबे नहीं। अगर लाट पादरी से दब गए या सामंतों ने आंखें दिखाई और दब गए तो हमें लेन के देन पड़ जाएंगे। लेन देन पड़ जाएंगे। सहसा टाबर का प्रवेश। तब भी वहाँ एक आदमी का प्रवेश हो जाता है। उनका नाम टाबर है। टाबर, सुना तुम लोगों ने? जॉन, क्या है? कोई बुरी खबर लाए हो? टाबर, कभी अच्छी खबर भी लाया करो। टाबर, फैसला हुआ है कि हानुश की घड़ी बड़ी गिरजा पर लगाई जाएगी। सौदा 4 सौदागरों एक दूसरे की ओर देखते हैं। जॉन, लो सुनो, तुम्हें किसने कहा? शवेचक, देख लिया। जॉर्ज, इसी बात का मुझे डर था। जॉन, तुम्हें किसने बताया? टाबर, मुझे अभी अभी हानुश का बड़े भाई मिला था। वहाँ पादरी है ना, उसी ने बताया। सभी चुप हो जाए तो जॉन ऊपर नीचे टहलने लगता है। जॉन, मैंने कहा था ना हुसाक, यहाँ तो बहुत बुरी बात है। सारी बात ही खटाई में पड़ गई।
जॉर्ज, मगर यहाँ कैसे हो सकता है? हानुस ने खुद मुझसे कहा था कि वहाँ जानता है कि घड़ी नगर पालिका पर लगे। जॉन, उसके चाहने न चाहने से क्या होता है? शवेचक, हम यहाँ नहीं होने देंगे। उत्तेजक होकर वर्षों तक वजीफा तो नगर पालिका दे और घड़ी गिरजे पर लगे। वहाँ बोलते हैं नगर पालिका भी उसे वजीफा दिया है, फिर गिरजे पर कैसा लगता है? नामुमकिन है। पिछले 5 साल से नगर पालिका हानुश को वजीफा दे रही है। शवेचक कहते हैं हम तो 1 साल से दिए, पिछले 5 साल से वहाँ नगर पालिका ये क्या है, वजीफा दे रहा है। अब घड़ी तैयार हो गई है तो गिरिजा वाले मालिक बन बैठे हैं। अब घड़ी तैयार हो गया है तो गिरिजा वाले क्या है, उसका मालिक हो गए हैं। जब हानुश को माली इनामदाद की जरूरत थी, उस वक्त लाट पादरी कहाँ था? तब हानुश को इनामदाद की जरूरत था, तब कोई भी क्या है उसे पैसे नहीं दिए। तब लाट पादरी कहाँ थे? जॉर्ज, ठीक बात है। घड़ी तो नगरपालिका का अनुवाद से बनी है। हम कह सकते हैं कि यहाँ घड़ी नगरपालिका ने अपने खर्च से बनवाई है और इसलिए यह नगरपालिका का मिल्कियत है। यहाँ नगरपालिका चाहेगी वहीं उसे लगाया जाएगा। जॉर्ज कहता है हम तो 1 साल से नुमाइंदगी दिए हैं, इसीलिए नगरपालिका की पैसों से ही क्या है उस घड़ी हुआ है। इसलिए अब घड़ी कहाँ पर लगाई जाए ये तो नगरपालिका ही तय करता है, उसे कहाँ पर लगाई जाए। जॉन, अगर लाट पादरी ने कहा दिया है घड़ी गिरिजे पर लगेगी तो समझो घड़ी गिरिजे पर ही लगेगी, उसकी बात कौन टाल सकता है? जॉन कहता है जो गिरिजा वाले बोल रहे हैं घड़ी गिरिजे पर ही लगाई जाए तो गिरिजे पर ही लगाएगी, उनका बात टालने वाले कौन हैं? बादशाह तो उनके बात ही मानते हैं। होशियार, अब मामला खटाई में पड़ गया है। शवेचक, और हमारा 5 साल का वजीफा कोई मानी नहीं रखता। हम गिरिजे पर तो घड़ी नहीं लगने देंगे। शवेचक, हम तो 1 साल दिए, वो 5 साल दिए। हम किसी भी हालत में गिरिजाघर के ऊपर घड़ी लगाने के लिए नहीं देंगे। जॉन, तुम इसकी मुकलफत भी तो नहीं कर सकते। शवेचक, गिरजा खुदा का घर है। जॉर्ज, 5 बरस पहले हानुश को जब माली इनामदाद की जरूरत थी तो हानुश लाट पादरी के पास भी गया था। जानते हो लाट पादरी ने उस वक्त उसे क्या जवाब दिया था? जॉन, क्या कहा था? जॉर्ज, लाट पादरी ने कहा था कि तुम शैतान की औलाद हो, घड़ी बना रहे हो। घड़ी बनाना इंसान का काम है, नहीं शैतान का काम है। जॉन, खूब। जॉर्ज, हानुश ने यह बात कुछ ही दिन पहले मुझे खुद सुनाई है। लाट पादरी ने कहा कि घड़ी बनाने की कोशिश करना कि खुदा की तौहीन करना है। भगवान ने सूरज बनाया है, चांद भी बनाया है। अगर उन्हें घड़ी बनाना मंजूर हो तो यहाँ वहाँ घड़ी नहीं बना सकते थे। उसके लिए क्या मुश्किल था? इस वक्त आसमान में घड़ियाँ ही घड़ियाँ लगी होती। सूरज और चांद भी भगवान की दी हुई है, घड़ियाँ भी। जब भगवान ने घड़ी नहीं बनाई तो इंसान का घड़ी बनाने का मतलब ही क्या है? उस वक्त तो यहाँ कहता था। जॉन,
और हुसाक हंसते हैं। जॉन: फिर हानुश ने क्या कहा? जॉर्ज: हानुश ने कहा, हुजूर, सुना है यूरोप के किसी शहर में किसी गिरजे पर घड़ी लगी है। उसे दुनिया की पहली घड़ी मानते हैं। उसे भी मुझ जैसे इंसान ने ही बनाया है। जॉर्ज कहता है, हानुश ने कहा, मंजूर हुजूर, सुना है यूरोप के किसी शहर में गिरजे पर एक घड़ी लगाई है, बहुत बड़ा है और अच्छा भी है। उसे दुनिया की पहली घड़ी मानते हैं। इस उसे भी एक इंसान ने ही बनाया है। जॉन: फिर? जॉर्ज: फिर क्या? लॉर्ड पादरी हानुश की तरफ गुस्से से देखने लगा, फिर बोला, किसी प्रोटेस्टेंट मतवालों का गिरजा होगा। वे सब शैतान के बच्चे हैं। सब हंसने लगे। शवेचक: अगर घड़ी के हाथ से जाने दिया तो लॉर्ड पादरी के हौसले और ज्यादा बढ़ जाएंगे। जॉर्ज: अगर बादशाह सलामत लॉर्ड पादरी की बात नहीं मोड़ सकते तो हमारा कहना फिजूल है। जॉन: हमें घड़ी के लिए बहुत पहले बादशाह सलामत से दरख्वास्त करनी चाहिए थी। शवेचक: क्यों? सवाल इंसाफ का है। आखिर पैसे हमने दिया है, हम दरख्वास्त दे या न दे, इससे क्या फर्क पड़ता है? जॉन: सुना, सब बात सोच समझ लो। नगरपालिका ने जो वजीफा हानुश को दे दिया है वहाँ घड़ी बनाने के लिए दिया गया था। इधर नगर पालिका भी जो पैसे दिए वो घड़ी बनाने के लिए दिया था। यहाँ मतलब नहीं है कि घड़ी पर नगर पालिका का हक हो जाता है। घड़ी बनाने के लिए दिए थे, फिर भी यहाँ मतलब नहीं है कि घड़ी का हक नगर पालिका पर है, नगर पालिका का हक घड़ी पर है। इस बारे में हानुश के साथ कोई बेहुदा तो नहीं हुआ था। घड़ी नगरपालिका पर लगाई जाए। शवेचक: तो पैसे देता है, चीज उसी का होती है। यहाँ तो व्यापार की बात है। जॉन: यहाँ तो तुम आज तक कह रहे हो, और उस वक्त कोई मुआयदा हुआ था। उस वक्त तो केवल एक गरीब सुपरचार्ज की मदद की जा रही थी। यहाँ कहते हैं, अब तो घड़ी हो गया है, नगर पालिका पर लगाना चाहिए या गिरजाघर पर। सभी सौदागर सोच रहे हैं और बादशाह सलामत को पूछना चाहिए। इधर नगर पालिका से भी पैसे लिया है हानुश, और गिरजाघर से भी पैसा लिया है, और घड़ी अब तो तैयार हो गया है। अब सवाल ये आ जाता है, या नगर पालिका पर लगाना चाहिए या गिरजे घर पर। ये तय कर रहे सभी लोग। अब आगे देखना चाहिए कि घड़ी कहाँ पर लगता है। आज के लिए इतना ही समाप्त करती हूँ मेरा क्लास, फिर कल के लिए कंटिन्यू करती हूँ। छोड़ रही हूँ, देखिए, समाप्त। बहुत ही कम लोग हैं, नहीं तो कंटिन्यू करती थी, इसीलिए छोड़ रही हूँ। एक 4 5 6 लोग ही हैं, फिर कल क्या है ले लेती हूँ। समझ में आ रहा ना सभी को?